लड़की जब नींद से जागी तो पाया कि वो 8 साल आगे के समय में पहुंच गई है। उसने देखा कि एक छोटा लड़का उसे माँ कह रहा है। वो समझी कि ये कोई नया फ्रॉड है। वो उसे खींचते हुए पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस अंकल, मेरा फ्रॉड हुआ है। ये बच्चा जबरदस्ती कह रहा है कि मैं उसकी माँ हूँ। बात खत्म ही हुई थी कि छोटे लड़के का पापा आ पहुंचा। लड़की के लिए यह और भी हैरानी की बात थी क्योंकि वो उसका हाई स्कूल का दुश्मन था। 12वीं में उसी ने उसकी रिवीजन कॉपी बदलकर स्वर्ण नर्सिंग यूनिवर्सिटी की किताब रख दी थी, जिससे वो गुस्से से फट पड़ी थी। और अब वही लड़का पुलिस को पहचान पत्र देकर कह रहा था कि वो उसकी बीवी है। यह सुनकर लड़की हंसी से फट पड़ी। इस औरत को बीवी कहते हैं, 26 साल से जानते हैं और अब अजनबी बन रही हो। ये सुनकर लड़की हैरान रह गई। उसने जल्दी से बैग से मोबाइल निकाला और चौंक गई। समय था 2025, मतलब वो 8 साल आगे आ चुकी थी। और सबसे हैरानी की बात, वो अपने हाई स्कूल के दुश्मन से शादी कर चुकी थी। यहाँ तक कि उसका एक बच्चा भी था। पास खड़े लोग कह रहे थे कि वो आदमी देश का सबसे अमीर इंसान है। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हुई। वाह, तो मैं किसी अरबपति की बीवी हूँ। क्या अब ये मनी पावर है? वो बोली। अब तो तुम कुछ हैंडसम लग रहे हो। पर अरबपति ने ध्यान ही नहीं दिया, बस बेटे को उठाया और चला गया। पर अगले ही पल वो चुपचाप कार में बैठ गई। उसे लगा हैंडसम, रिच हस्बैंड और क्यूट बच्चा, अब जिंदगी सेट है। लेकिन तभी अरबपति बोला, श्यांग युआन, तुम जहां भी जाओ एक बात याद रखना, बच्चे को साथ मत ले जाना। ये सुनकर वो हक्का बक्का रह गई। अब तो उसे अपने बेटे की मदद से ही अच्छी माँ बनना था। लेकिन बेटा पास आने से डरने लगा। पापा की गोद में छिप गया और बोला, मुझे मत मारो। लड़की पूरी तरह से हैरान थी। आखिर 8 साल बाद उसकी जिंदगी कैसी बन गई थी। वो सब विला पहुंचे। घर की लग्जरी देखकर लड़की की आंखें फटी रह गईं। खासकर असली मोनालिसा देखकर तो बोलती बंद हो गई। सब लोग सोच रहे थे कि आज लड़की इतनी अजीब क्यों बर्ताव कर रही है। वो बोली, वाह, न्यू बिल्डिंग बहुत बड़ी है। बचपन में तुम छोटी सीन में रहते थे, अब तो मजे में हो। अरबपति ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम आखिर चाहती क्या हो? लड़की ने बताया कि उसे एमनेशिया हो गया है। सिर्फ 18 साल तक की यादें हैं। लेकिन अरबपति को लगा कि यह बस तलाक का बहाना है। उसे याद आया, बचपन में यह लड़की कभी उसकी पैंट खींच लेती थी, कभी उसे पेड़ पर चिपका देती थी। वो इन यादों पर हंस पड़ी। पर अरबपति ने सोचा वो उसका मजाक उड़ा रही है। वो कितना भी समझाए कि उसे सच में याददाश्त नहीं है, पर वो यकीन नहीं करता। उसने कपड़े भी बदले तो वो बोला, अब नए बॉयफ्रेंड के लिए ब्रांड बदल लिया। जब बेटा स्कूल जाने लगा, वो उसके कपड़े ठीक करने पहुंची तो बच्चा डर कर छिप गया। जब उसने गुस्सा नहीं किया तो बेटे ने धीरे से बात की। लड़की को बहुत शर्म आई। वो समझना चाहती थी कि इन 8 सालों में हुआ क्या। उसने घर की नौकरानी से पूछा। नौकरानी ने बताया कि वो सालों से एक लड़के को खुश करने में लगी है, जिसकी उसने पहले मदद की थी। उसने चैट देखी और पता चला कि वो तो बहुत फ्लर्टी हो चुकी थी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। अब उसे किसी समझदार से पूछना था। उसने ड्राइवर से कहा, मुझे मायके ले चलो। पर वहां जाकर देखा, माँ बाप अब एक टूटी फूटी जगह में रहते हैं। वो रोके टोके बिना दरवाजा खटखटा दिया। पापा ने उसे देखा और फौरन दरवाजा बंद कर दिया। माँ ने आवाज सुनी तो डर गई, लेकिन आखिरकार दरवाजा खोला। जैसे ही लड़की अंदर आई, उसने उन्हें गले लगा लिया। वो रोने लगी। पापा के सफेद बाल देखकर, माँ के कमजोर शरीर को देखकर, यहाँ तक कि उनके हेल्थ रिपोर्ट्स भी देखने लगी। माँ बाप और भी डर गए। पापा ने कहा, हमारा जो कंपनी सालाना अरबों कमाती थी, वो तुमने बर्बाद कर दी। अब बस हमें अपनी जान बचाने दो। लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ ने बताया, शादी के बाद सब ठीक था, पर फिर उसने एक और लड़के पर दिल हार दिया और उसके लिए अपनी कंपनी तक बर्बाद कर दी। यहाँ तक कि पुश्तैनी घर तक बेच दिया। ये सुनकर लड़की अचानक उठ खड़ी हुई। किचन कहाँ है? माँ बाप डर गए। क्या कर रही हो? उन्होंने समझाया कि अरबपति दामाद की मदद से वो लोग अब भी ठीक हैं। तभी लड़की को एहसास हुआ कि वो आदमी अब भी उसके लिए अच्छा है। उसने कसम खाई, वो अब कभी उस लड़के के पास नहीं जाएगी। यहाँ तक कि अपनी बैले ट्रेनिंग वाली टांगों से उसे लात मार देगी। टेबल पर रखी अपनी पुरानी फोटो देखकर उसे याद आया कि वो